नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य राहुल त्यागी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल आयुर्ज्ञान द वैदिक हेल्थ टॉक्स में। आज का हमारा टॉपिक है सोराइसिस। आपने देखा होगा आपके आसपास आजकल हमारी ओपीडी में भी बहुत सारे रोगी सोराइसिस से ग्रसित है। ये सोराइसिस के जो रोगी होते हैं ये सालों से कहीं-कहीं 4 साल, 5 साल, 10 साल से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, स्टीरॉयड एप्लीकेशन कर रहे हैं, लेकिन इनको कोई शमन नहीं मिलता है। जब तक दवाई लगा रहे हैं तब तक थोड़ा आराम दिखता है, तो इन लोगों की ये बहुत बड़ी शिकायत होती है। कई बार हमारे ओपीडी में भी बहुत सारे रोगी ऐसे होते हैं कि जिनको साल भर 1.5 साल से दवाई खा रहे हैं, लेकिन ये रोग एक बार दब जाता है, उसके बाद फिर से रिलैप्स होता है। असल में होता क्या है, हमारी जो स्किन है, हमारी स्किन हमारे शरीर का मिरर है। मतलब हमारे शरीर का जो इंटरनल स्टेटस है ये उसको शो करता है। तो कोई भी स्किन डिजीज सुपरफिशियल नहीं होती है। आयुर्वेद में बताया गया है, वातादस्त्र्यो दुष्ट त्वक रक्तम मांसम अंबुच दुष्यंतीस कुष्ठानाम सप्तको द्रव संग्रह। जो ये कुष्ठ यानी के स्किन डिजीज है, ये सभी स्किन डिजीज, इनमें 7 चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तीनों दोष यानी कि वायु, पित्त और कफ, और उसके अलावा त्वक, रक्त, मांस और लसिका, ये जो हमारी धातुएं हैं और तीनों दोष इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इन सभी की दुष्टि होती है, इन सभी में टॉक्सिन्स होते हैं, और उसके बाद कोई स्किन डिजीज डेवलप होती है। मतलब कोई भी स्किन डिजीज ऐसी सुपरफिशियल नहीं होती। आपको लगता है कि केवल बाहर लेप लगाने से या कुछ थोड़े बहुत दिन दवाई खाने से स्किन डिजीज ठीक हो जाती है, ऐसा नहीं है। ये दोबारा भी लैप्स हो सकती है। तो बात करेंगे हम सोराइसिस की। सोराइसिस के कारण क्या है, तो आयुर्वेद में बताया गया है कि पहले आहारज कारण, आहारज मतलब जो खाने पीने की वजह से होते हैं, तो बताया है विरोधी अन्न पानानी, मतलब जो विरुद्ध आहार है, जैसे खट्टी चीज है, खट्टे फल है, उनको आप दूध के साथ लें। जैसे कि आजकल पाइनएप्पल मिल्क शेक, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक लोग लेते हैं। नमक की चीजें हैं, उनको दूध के साथ लें, ठीक है। उसके बाद है द्रव स्निग्धम गुरुनी च, मतलब ज्यादा लिक्विड का सेवन करें, दूध पिए, जूस पिए, केवल यही पिए। स्निग्धम गुरुनी च, जैसे फैटी चीजें हैं जिनमें ऑयल ज्यादा है, जो हैवी है डाइजेशन के लिए, जैसे कि उड़द की दाल, छोले, राजमा, पनीर, ऐसी चीजों का ज्यादा सेवन करें। मछली का सेवन, गुड़ का सेवन, तिल का सेवन, ऐसी चीजों का सेवन करें। उसके अलावा शीतोष्ण लंघन आहारान। शीतोष्ण मतलब कुछ लोगों को आदत होती है, जैसे समोसे के साथ एक चीज गर्म है, उसके साथ आप कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, ठंडी चीज। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे गुलाब जामुन के साथ क्या खाते हैं, आइसक्रीम। तो ऐसी चीजों का सेवन करते हैं। अत्यधिक उपवास करते हैं, बहुत लंबे समय तक फास्टिंग करते हैं, ऐसे काम करते हैं। उसके अलावा नवा अन्न अहितन, मतलब कि जो नए गेहूं है, नए चावल है, उनका अधिक सेवन करते हैं। अहित अन्न, जैसे दही का रेगुलर सेवन करते हैं, रात को दही का सेवन करते हैं, गुड़ का सेवन, तिल का सेवन, उड़द का सेवन, ऐसी चीजों का लगातार सेवन करते हैं। उसके अलावा कुछ विहारज कारण भी है। क्या करते हैं लोग, वेग धारण करते हैं। स्पेशली आपने देखा होगा छर्दी का, यानी कि वोमिटिंग का वेग धारण करते हैं, वोमिटिंग को रोकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को एसिडिटी होती है और वो सुबह उठते ही एसिडिटी का कैप्सूल एंटासिड ले लेते हैं कि हमें नोजिया ना हो, वोमिटिंग ना हो। तो इससे हमने क्या किया, नोजिया और वोमिटिंग का वेग जो है उसको पहले ही रोक दिया है। जब हम लंबे समय तक ऐसा करते हैं तो उससे हमारे शरीर में क्या होता है, कोट उत्पन्न होता है, अर्टिकेरियल रैशेस डेवलप होते हैं। फिर उसके लिए भी हम दवाई या स्टेरॉइड ले लेते हैं, एंटी एलर्जिक मेडिसिन ले लेते हैं। तो वो हमारे शरीर में धातुओं में, रक्त, मांस, लसिका में अंदर तक चले जाते हैं और बाद में जाके भयंकर रूप में स्किन डिजीज जैसे कि सोरियासिस, एक्जिमा वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। तो ये भी एक कारण है। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ आहारज कारण हो गए, विहारज कारण हो गए। उसके अलावा जैसे व्यायाम करेंगे उसके बाद संता, यानी कि एक्सरसाइज कर रहे हैं, खाना खाया, रात का डिनर किया, उसके बाद साइकिलिंग कर रहे हैं, उसके बाद रनिंग कर रहे हैं। दिन में आपने ठंडा पानी पिया और धूप में चले गए, या धूप में से आए हैं ठंडा पानी पी लिया, ऐसे काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि रात का खाना पचा नहीं है, उसके बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, वो भी इसका कारण है। उसके अलावा एक कारण है इसका आचारज, यानी कि बिहेवियर की वजह से। जैसे आयुर्वेद में बताया गया है कि कुछ लोग गुरुओं का अपमान करते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग इन चीजों को मानते नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में ये बताई गई है, इसलिए हमारा फर्ज है कि आपको हम ये चीजें भी बताएं। तो गुरुओं का अपमान करते हैं। कुछ पूर्व जन्म कृतम पापम, यानी कि पहले जन्म के कुछ कर्म है,
जैसे आपने देखा होगा एक बच्चा अभी पैदा हुआ है और उसको क्या है कोई स्किन डिजीज डेवलप हो गई, तो उसके 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो कोई पूर्व जन्म का उसका कुछ कर्म है, या फिर गर्भिणी ने, उसकी माता ने जब वो गर्भ में था उस टाइम पे कुछ गलत आहार विहार का सेवन किया है। इसके अलावा एक कारण होता है कृमि। सभी स्किन डिजीज में कृमि एक कॉमन कारण होता है। आयुर्वेद में 20 तरह के कृमि बताए गए हैं, उनकी वजह से स्किन डिजीज डेवलप होते हैं। ये सोराइसिस है, इसके कुछ स्किन डिजीज के पूर्व रूप होते हैं। आयुर्वेद में बताया गया है स्पर्श अज्ञानत्वम अतिश्वेदो नावा वैवर्ण्यम उन्नति ही। मतलब जब हम स्किन पे कहीं पे वहां पे सोराइसिस या कोई स्किन डिजीज डेवलप होने वाला है, तो वहां पे आप टच करेंगे तो आपको सेंसेशन फील नहीं होती। कभी ज्यादा पसीना आता है, कहीं बिल्कुल पसीना आना बंद हो जाता है। वहां पे स्किन का कलर डिस्कलरेशन होने लगता है, ब्लैकिश होने लगता है, कोट हो जाते हैं, अर्टिकेरियल रैशेस होते हैं वहां पे। कोठानाम लोम हर्षश्च कंडुस्तोद श्रम क्लम। मतलब वहां पे पेन होगा, वहां पे शरीर में टायर्डनेस होगी। उसके अलावा कंडू यानी कि ईचिंग होगी उसमें। व्रणा नाम अधिकम शूलम शीघ्र उत्पत्ति चिर स्थिति। वहां पे कोई अल्सर डेवलप हो जाएगा, घाव हो जाएगा और वो बहुत लंबे टाइम तक भरेगा नहीं। दाहा सुप्तांगता चेती कुष्ठ लक्षणम अग्रजम। वहां पे बर्निंग सेंसेशन होगी। सुप्तांगता मतलब अंगों में वहां पे सेंसेशन नहीं रहेगी, आपको सेंसेशन फील नहीं होगी। ऐसे अगर लक्षण दिखाई देते हैं तो ये प्रोड्रोमल सिम्टम है, यानी कि कोई स्किन डिजीज, स्पेशली आपको जो सोराइसिस है या एक्जिमा है वो हो सकता है। अब हम बात करें सोराइसिस के लक्षणों की, तो आचार्य चरक ने 18 टाइप के कुष्ठ बताए हैं। उनमें क्षुद्र कुष्ठ में वर्णन किया है किटिब कुष्ठ का। उन्होंने बताया श्यावम किन खर स्पर्श परुषम किटिभम स्मृतम। मतलब आपको डार्क ब्राउन कलर के फ्लेक्स निकलते हैं, और उसमें से क्या है, अगर आप उसको घिसते हैं तो उसमें से भूसा सा निकलता है, जो रफ में वहां की स्किन जो है रफ हो जाती है टच में, और अगर बहुत लंबे टाइम तक वो रहता है तो हार्ड हो जाता है। मॉडर्न साइंस की बात करें तो हमारी जो स्किन होती है एक्चुअली उसका लाइफ स्पैन लगभग 30 दिन का होता है। 30 दिन के बाद ग्रोथ होती है स्किन के सेल्स में, और वो शेड हो जाते हैं, और उसके बाद उसे नई स्किन रिप्लेस करती है। लेकिन सोराइसिस के केस में क्या होता है, जो स्किन की लाइफ स्पैन है वो हो जाता है 3 से 4 दिन या उससे भी कम। यानी कि हर दूसरे तीसरे दिन वो पुरानी स्किन को नई स्किन रिप्लेस करने लगती है, और सिल्वर कलर के फ्लेक्स निकलते हैं, जिनकी शुरुआत पहले सर में से होती है, जिसमें सीवियर डैंड्रफ हमें दिखाई देता है, और उसके बाद वो शरीर के सभी हिस्सों में फैल जाता है। तो ये सोराइसिस रोग है। अब इसके लिए आचार्य चरक कहते हैं हमें क्या चिकित्सा करनी चाहिए, कैसे हम इनसे बचें। इसके लिए कुछ होम रेमेडी है। आपने गिलोय के बारे में सुना होगा, गिलोय इजीली सभी के घर में अवेलेबल होता है। तो आप गिलोय जो है वो त्रिदोषज्ञ है, कुष्ठज्ञ है, कंडुग्न है। उसके अलावा ये दीपन पाचन मतलब अग्नि को बढ़ाने वाली है, वायु का अनुलोमन पेट को साफ करने वाली है, रक्त प्रसादन रक्त शोधन करती है, ब्लड को प्यूरिफाई करती है। आपको क्या करना है, गिलोय का चूर्ण ले लीजिए 1 चम्मच, और उसको 2 कप पानी में उबाल लीजिए। उबाल के उसे 1 कप बचा लीजिए, और छान के सुबह ही खाली पेट उसका काढ़ा पीजिए। ये आपको स्किन डिजीज में, सोराइसिस में बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, मुलैठी जो है वो आधा चम्मच चूर्ण ले लीजिए मुलैठी को, और उसको भी आप जो है 2 कप पानी में उबाल के उसका भी सुबह 1 कप बचाइए और छान के पी सकते हैं। गिलोय का आप सतू भी ले सकते हैं। गिलोय का सतू यानी कि स्टार्च इजीली अवेलेबल होता है। आप उसे 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक उसको आप शहद के साथ मिला के चाट सकते हैं। कुछ एक्सटर्नल एप्लीकेशन सोराइसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आरगवद यानी कि अमलतास के पत्ते होते हैं, उनको पीस के उसका लेप बना लीजिए, और जहां पे आपको सोराइसिस हुआ है उसके ऊपर उसका लेप कर दीजिए। उसको छोड़ दीजिए घंटा भर के लिए। उसके बाद उसे कपड़े से रगड़ के, गर्म पानी में भिगो के कपड़े को, और उससे रगड़ के उसको निकाल दीजिए। इसके अलावा कारपास यानी कि कपास के जो फूल होते हैं उनका भी लेप बना के आप लगा सकते हैं। इसके अलावा सोराइसिस के लिए एक बहुत ही अच्छा काम करती है, क्योंकि सोराइसिस में स्किन में इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो आपने सुना होगा तक्र के बारे में, जो छाछ होती है। आप हम क्या करते हैं, उस छाछ से उसके ऊपर धारा करते हैं, तो वो जो छाछ है वहां पे इन्फ्लामेशन है, रेडनेस है, उसको कम कर देती है, और इसकी वजह से सोराइसिस में जो खुजली हो रही है, जो फ्लेक्स आए हैं वो निकल जाते हैं। सोराइसिस में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये भी आचार्य चरक ने बताया है। तो उन्होंने कहा है कि लघु भोजन, सुपाच्य भोजन
और फ्रेशली प्रिपेयर्ड ताजा भोजन का सेवन करना चाहिए। तिक्त रस के शाक यानी कि जैसे पटोल है, परमल का जो शाक है, करेला है, मकोई का शाक है, इनका सेवन करना चाहिए। लौकी है, तोरी है, टिंडा है, इनका सेवन करना चाहिए। पुराना अन्न यानी कि पुराना गेहूं और चावल हमने खाना चाहिए। घी आप खा सकते हैं। आपको क्या नहीं खाना है, तो आपको डेयरी प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट घी, घी को छोड़ के बाकी के सारे डेयरी प्रोडक्ट, चाहे वो दूध हो, मट्ठा हो और या दही हो, उसका बिल्कुल सेवन नहीं करना है। अम्ल रस का सेवन बिल्कुल वर्ज्य है। अम्ल रस यानी कि खट्टे फल हो, जूस हो, कुछ भी हो, आपको कुछ नहीं खाना है। जो लवण रस है यानी कि नमक वाली जो चीजें हैं वो कम खानी है, स्पेशली सेंधा नमक खाना है। तिल है, उड़द है, मछली है, इनका सेवन बिल्कुल नहीं करता है। अगर आप हमारी बताई गई इन सावधानियों को बरतेंगे और बताई गई होम रेमेडीज का सेवन करेंगे तो आप सोराइसिस से बहुत हद तक बच सकते हैं और ये आपके लिए बहुत लाभदायक होंगी। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हम आपके साथ अलग अलग टॉपिक्स पे एक अच्छी सी वीडियो बना के आपके साथ शेयर करें। धन्यवाद।